हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुधनाट एकेडमी। मैं हूं पल्लवी रॉय और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर फॉर क्लास 6, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, चैप्टर नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ कलेक्ट करते हैं, जैसे कितनी बुक्स पढ़ते हो, स्कूल में कितने मार्क्स आए, क्या या कितने पेड्स हैं आपके एरिया में, उन सबको हम कैसे अरेंज करके आसानी से समझ सकते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग प्रेजेंटेशन। नाउ let us learn in details. What is data? Data means facts, numbers or observation. फॉर एग्ज़ाम्पल, फेवरेट कलर्स ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके क्लास में कितने बच्चों को कितने तरीके का कलर पसंद है, जैसे कि कितने बच्चों को पिंक कलर पसंद है, कितने बच्चों का रेड कलर फेवरेट है, कितने बच्चों का ब्लू कलर फेवरेट है। तो ये अगर आप एक कलेक्शन करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो द डेटा। Now, next example is you can say marks scored in exams. कितने बच्चों को 50 मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों को 40 मार्क्स आए हैं, that is also the data. Now, डेली टेम्परेचर्स क्या है कि आज का टेम्परेचर्स कितना है, कल का टेम्परेचर्स कितना था, परसों का टेम्परेचर कितना था। ये अगर आप रिकॉर्ड करते जाओगे तो आपको एक डेटा मिलेगी कि टेम्परेचर्स ऑन डेली बेसिस टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। सो दैट इज़ द डेटा। क्रिकेट स्कोर्स भी आप देखते हो, दैट इज़ ऑल्सो ए डेटा। अगर आपको डेफिनेशन बोला जाए, डेटा इज़ एनी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन, उसका कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा। सो इफ़ यू हैव टू राइट डेफिनेशन, इफ़ यू आस्क डेफिनेशन, राइट द डेफिनेशन ऑफ डेटा, देन यू हैव टू राइट डेटा इज़ एनी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। Now in details let us study about what is facts. जैसे कि हमने बोला कि data means facts, numbers और observation. So let's see what is facts. Facts means something true about the world. जो कि सच्ची घटना है वो है facts। जैसे कि माई स्कूल हैज़ 40 टीचर्स, हमारे स्कूल में 40 टीचर्स हैं। माई क्लास हैज़ 30 स्टूडेंट्स। तो ये फैक्ट्स है, इसको कोई झूठ नहीं बोल सकता। माई होम इज़ 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल। तो दीज आर द फैक्ट्स। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डेटा। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी द नंबर्स मीन्स द काउंटिंग और मेजर समथिंग। जैसे कि आई स्कोर्ड 85 मार्क्स इन मैथ्स, माई वाटर बॉटल कंटेन 600 ml ऑफ वाटर। सो ये नंबर्स जो हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डेटा। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, वट वी नोटिस अराउंड अस, क्या जो हम नोटिस करते हैं। जैसे कि इट रेन्ड फॉर 3 days लास्ट वीक में कितनी बार, जिसमें 3 days कंटिन्यूस बारिश हुई थी। यू वेर एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर 5 days लास्ट मंथ में आप 5 days कंटिन्यू एबसेंट किए थे। 3 chapters आर कमिंग इन एवरी पीरियोडिक टेस्ट में 3 chapters आते हैं। तो इससे हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि अपकमिंग पीरियोडिक टेस्ट जो है उसमें भी 3 chapters ही आएंगे। ऐसा हम कंक्लूजन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट का जो हम डेटा है, लास्ट का डेटा से हम सर्वे करके ये बता सकते हैं कि सामने में जो पीरियोडिक टेस्ट आएंगे उसमें 3 chapters आएंगे। सो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डेटा। नाउ वाई इज डेटा इंपॉर्टेंट? डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों रखना चाहिए डेटा? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू आंसर क्वेश्चन। ये कोई भी क्वेश्चन का हमें आंसर देना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि पीरियोडिक टेस्ट में हमेशा 3 chapter आते हैं, तो इस बार भी हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि 3 chapters ही आएंगे। तो वो डेटा अगर हम कलेक्ट करके रखते हैं तो हमें पता चलेगा कि आगे भी हमें 3 chapter आएंगे। तो ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इट मेक्स इट ईजियर टू कंपेयर एंड एनालिसिस। हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि इस बच्चे को लास्ट टर्मिनल में कितना मार्क्स आया था, इस टर्मिनल में कितना मार्क्स आया, तो ये बच्चे का इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हम कंपेयर एंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर डाटा। इसका क्या क्या यूज़ है प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में क्या क्या यूज़ है? जैसे कि स्पोर्ट्स रिजल्ट हम स्टोर करके रखते हैं। नाउ वेदर रिपोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट होता है। वेदर रिपोर्ट्स हम कलेक्ट करके ताकि हमें पता चले कि आगे बारिश होने वाली है कि नहीं आने वाली है। नाउ शॉपिंग सर्वेज हम करते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं, जैसे कि कोई ब्रांड का मोबाइल खरीदने गए। अब इस ब्रांड का मोबाइल
का हम रिव्यू देखते हैं, हम सर्वे करते हैं, हम डाटा देखते हैं कि कितने लोगों ने परचेज़ किया है। तो ये डेटा से हम कंफर्म करते हैं कि हाँ, इसका ज़्यादा सेल हुआ है, तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छी है, तो इसका हम खरीद सकते हैं। तो ये कंक्लूज़न, ये डिसीज़न हम ले सकते हैं। सो दिस दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर डाटा। नाउ टीवी पोल्स में भी हम देख सकते हैं कि कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा चलता है, किसका टीआरपी ज़्यादा है, कितना चैनल, कौन सा चैनल ज़्यादा जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द that is also the example of data. Data is equal to information that helps us to make decision. ये डेटा का क्या काम है? डेटा का काम ये है कि ये एक इंफॉर्मेशन देता है जिससे हम आगे की डिसीजन हम ले सकें. Now let us see some examples around us. Marks obtained in a test, number of fans of a cricket team, attendance in class, votes in an election, डेली रेनफॉल. ये जो डेटा हम स्टोर करके रखते हैं अराउंड अस, हम ये सब डेटा देखते हैं. डेटा इज़ एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में एवरीवेयर, हम हमेशा हर जगह हमें डेटा देखने में मिलता है. हर कोई अपने घर में भी आप देखोगे तो कोई ना कोई डेटा आप स्टोर करके रखते हो. तो आप अपने घर में सोचो कि आपने डेली लाइफ में, डेली बेसिस पे आप कौन कौन से डेटा है जो आप कलेक्ट करके रखते हो. Now let us read from the book. If you ask your classmates about their favorite colors, you will get a list of colors. अगर आप अपने क्लास के बच्चों से पूछते हो कि किसको कितना कौन सा कलर पसंद है, तो यू विल गेट ए लिस्ट. दैट लिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा. Similarly, if you measure the weight of each student in your class, you will get a collection of measures of weight. अगर आप अपनी क्लास के बच्चों की वेट का मेज़रमेंट करते हो तो हर एक बच्चे का मेज़र अलग अलग होगा. किसी का 30 kg, किसी का 32 kg, किसी का 35 kg. सो डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट वेट्स आएंगे. तो दैट विल ऑल्सो यू विल गेट ए लिस्ट. सो दैट लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा. नाउ एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर्स और ऑब्जर्वेशन, जो कि मैंने पहले ही बोला कि एनी कलेक्शन ऑफ कोई भी किसी भी तरीके का कलेक्शन, जैसे कि फैक्ट्स हो, नंबर्स हो, मेजर्स हो या फिर ऑब्जर्वेशन हो, और कोई भी डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन हो जिससे हमें कि इंफॉर्मेशन मिले, जिससे क्या मिले, इंफॉर्मेशन, इज दैट इज कॉल्ड द डेटा. ओके. We live in an age of information. We constantly see large amount of data presented to us in a new and interesting way. हम हमारे आसपास क्या देखते हैं, जो भी डेटा है उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे से प्रेजेंट किया जाता है ताकि हम इजीली उसे समझ सकें. इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द वेज दैट डाटा इज़ प्रेजेंटेड. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डाटा को हम किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकें ताकि वो इजीली अंडरस्टूड हो, एंड हाउ वी कैन यूज़ सम of those ways to correctly display, interpret and make inference from such data. मतलब कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करें ताकि वो इजीली अंडरस्टूड हो, कोई भी हम डिसीजन इजीली ले सके. जैसे कि इस पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि प्री स्कूल में कितने बच्चों को कौन सा कलर पसंद है, प्राइमरी में कितने बच्चों को कौन सा कलर पसंद है, सेकेंडरी में कितने बच्चों को कौन सा कलर पसंद है. तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस कि सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद है बच्चों को, तो आप इजीली बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा यहाँ सेकेंडरी में ब्लू कलर पसंद है, प्राइमरी में येलो कलर पसंद है, एंड प्री स्कूल में भी येलो कलर पसंद है. अभी हम कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं. आप वीडियो को पॉज करो और फिर आंसर करो. व्हाट इज़ डेटा? ऑप्शन ए ओनली नंबर्स, ऑप्शन बी ओनली वर्ड्स, ऑप्शन सी फैक्ट्स, नंबर्स और ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी ओनली पिक्चर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फैक्ट्स, नंबर्स और ऑब्जर्वेशन. Question number 2. Which of the following is an example of data? Option A cricket scores in a match. Option B storybook title. Option C teacher's handwriting. Option D a painting on the wall. Correct answer is cricket scores in a match.
Why do we collect data? To make food, to answer questions and compare things, to decorate charts, to play games. Correct answer is option B, to answer questions and compare things. If you ask your friends their favorite fruit, the list you get is called option A, timetable, option B, a poem, option C, data, and option D, a dictionary. Correct answer is option C, data. Thank you for watching, and if you found my video useful, then please like and subscribe my channel.